नमस्कार मेरे बाल साथियों, मेरे नए साथी, मेरे पुराने साथी, आप सबों का हमारे चैनल लर्न विद साकेत अर्जुन पर हार्दिक स्वागत है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि जब हमारा जन्म होता है तो उस वक्त हमारा वजन 2.5 किलो होता है और हमारी लंबाई 1 फुट होती है, जो विकास करते करते 40 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम या उससे भी आगे तक चली जाती है। लंबाई भी 4 फुट से लेकर 6.5 फुट या उससे भी अधिक चली जाती है। तो मेरा आपसे पूछना है कि ये 2.5 किलो से लेकर 80 किलो तक की यात्रा या 1 फुट से लेकर 6.5 फुट तक की यात्रा भला कैसे संभव है? तो जी हाँ, आपका उत्तर होगा कि यह संभव है बिल्कुल भोजन की वजह से। तो भोजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दरअसल भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है आई एम द फर्स्ट, यानी मैं सबसे पहले। तो हमारे शरीर में जो भी विकास होती है, वृद्धि होती है, उसके लिए प्रोटीन मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। दूसरी बारी आती है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तीसरी बारी आती है प्रोटीन एंड मिनरल्स की, जिसके वजह से हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। इसके बाद जल का स्थान है, रफेज है। रफेज भोजन को क्लियर कराने में अर्थात पैखाना को साफ रखने में मदद करता है। तो हम लोग बिना देर के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड। फूड का मतलब होता है भोजन। जो हम खाना खाते हैं उसको भोजन कहते हैं। वह ऐसा होना चाहिए जिसको खाकर हमारा मन प्रसन्न रहे, शरीर में शक्ति रहे और हमारा मस्तिष्क में अच्छे विचार आए। वी ईट फूड, हम भोजन करते हैं। एज इट हेल्प्स अस लिव। लिव का मतलब लाइफ यानी जीने के लिए। किस लिए? यह हमें जीने में और विकास करने में हेल्प करता है। लिव का मतलब रहना भी होता है और लिव का मतलब जीना भी होता है। तो वी ईट फूड, हम भोजन करते हैं। क्यों भोजन करते हैं? इट हेल्प्स अस, यह मदद करता है। किस चीज़ मदद करता है? तो विकास करने में और जीने में। यह जीने और विकास करने में भोजन मदद करता है, इसलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। इट कीप्स अस हेल्दी। कीप का मतलब रखना, यह हमें स्वस्थ रखता है। हेल्दी मतलब स्वस्थ, यानी फूड कीप्स अस हेल्दी एंड गिव्स एनर्जी, यानी कि भोजन हमें शक्ति भी देता है। तो इस शक्ति से हम क्या करते हैं? टू वर्क एंड प्ले। तो जब हमें शक्ति होती है तभी तो हम खेल पाते हैं और काम कर पाते हैं। यानी कि फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब देखिए, मोस्ट ऑफ आवर फूड, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश। तो मोस्ट ऑफ आवर फूड यानी अधिकांश हमारे भोजन कम्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से ही आते हैं। हमारे अधिकांश भोजन कहाँ से आते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारे भोजन पौधों से प्राप्त होते हैं। अधिकांश भाग भोजन का पौधों से ही प्राप्त होता है। सम फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी कुछ भोजन जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि पौधों से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं? फ्रूट्स यानी फल हमें पौधों से प्राप्त होता है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ग्रेन्स यानी अनाज, स्पाइसेस यानी मसाले, पल्सेस यानी दालें और ऑयल मतलब तेल। तो ये सभी चीजें प्लांट से ही प्राप्त होती है। अब देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि भोजन जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे मिल्क। तो मिल्क तो आपको पता ही है कि जानवर से प्राप्त होता है। मीट यानी मांस, एग यानी अंडा और फिश यानी मछली। तो ये सभी चीजें जानवरों से प्राप्त होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के अनेक प्रकार हैं। हेल्प अस इन मैनी वेज, यानी कि हमें अनेक तरह से हेल्प करते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि देयर अगर यदि शुरू में लगता है, किसी भी वाक्य अगर के शुरू में अगर देयर लगे तो देयर का अर्थ वहां पे साइलेंट हो जाता है। यानी कि 3 मुख्य प्रकार के भोजन के 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि शक्ति देने वाले फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी शरीर को निर्माण करने वाले फूड। तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाले, रक्षा प्रदान करने वाले फूड। अब इसे 3 विभागों में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड्स यानी ताकत देने वाले भोजन में आते हैं राइस, पोटैटोज यानी आलू, बटर यानी मक्खन एंड शुगर यानी चीनी। ये गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, तो ये सभी काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। एंड प्ले, और खेलने की भी शक्ति देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी शरीर के विकास करने वाले भोजन,
जैसे पल्सेस यानी दाल। दाल हम खाते हैं, बच्चों को दाल खाना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि दाल खाने से हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है। ग्रेन्स यानी अनाज, पीज यानी मटर, मिल्क यानी दूध, एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब देखिए, अब बारी है तीसरे प्रकार की, विच इज प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाले फूड। किससे सुरक्षा प्रदान करना है? तो रोगों से बचाने वाले भोजन, जैसे वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि ये सभी सुरक्षा प्रदान करने वाले फूड हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस। इलनेस का मतलब होती है बीमारियां, यानी कि ये सभी बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब देखिए, वाटर, वी नीड टू ड्रिंक वाटर, यानी हमें पानी पीने की जरूरत है। बिकॉज यानी क्योंकि, इट हेल्प्स इन ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि यह शरीर के सभी फंक्शंस को करने में हेल्प करता है। यानी पानी हर प्रकार के फंक्शंस को करने में हेल्प करता है। जैसे यह पानी भोजन के पचाने में हेल्प करता है, मल मूत्र के निष्कासन में मदद करता है, खून बनने में मदद करता है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि पानी में ही घुलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी पानी में ही घुलते हैं। सांस लेने में मदद करता है, यह शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी आवाज़ को मधुर करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब आगे देखते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब हुआ शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन का मतलब हुआ मांसाहारी। तो लिखा है वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी लोग। पीपल हु ईट फ्रूट्स, यानी लोग जो फल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, इन देयर मील्स, यानी मील का मतलब भोजन, जो अपने भोजन में इन सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, वे लोग शाकाहारी कहलाते हैं। अब बारी आती है नॉन वेजिटेरियंस की। तो कहने का तात्पर्य है कि मांसाहारी लोग, पीपल हु ईट एग्स, जो अंडे खाते हैं, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। तो जो ये सब खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। अब चर्चा करते हैं गुड फूड हैबिट्स की, यानी कि भोजन की अच्छी आदतों की। हैबिट का मतलब होता है आदत। वी मस्ट फॉलो, मस्ट का मतलब अवश्य ही, फॉलो का मतलब पालन करना, तो हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। सेफ एंड क्लीन फूड हैबिट्स, यानी कि सुरक्षित और साफ खाने की आदतों को, यानी खाना हमारा सेफ तो हो ही, लेकिन वो साफ भी हो, सुरक्षित के साथ साथ साफ भी हो। इट विल कीप अस हेल्दी, यह हमें स्वस्थ रखता है। अस का मतलब हम लोगों को हेल्दी रखता है या रखेगा। इट विल कीप अस हेल्दी, यानी कि अगर यदि हम अपने जीवन में सेफ और क्लीन फूड हैबिट को रखेंगे तो यह हैबिट हमें हेल्दी रखेगा। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, यानी कि हमें अवश्य हाथ धोना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर मील, तो वी मस्ट वॉश यानी हमें अवश्य धोना चाहिए, आवर हैंड्स यानी अपने हाथों को अवश्य धोना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, यानी कि पहले और बाद हर एक मील की, यानी हर एक बार जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें उसके बाद और उसके पहले हाथों को अवश्य धोना चाहिए। वी मस्ट नॉट टॉक और वॉच टीवी और मोबाइल और लाफ वाइल ईटिंग, यानी कि हम लोगों को अवश्य ही नॉट टॉक यानी बातचीत नहीं करनी चाहिए, नॉट वॉच यानी देखना नहीं चाहिए। क्या नहीं देखना चाहिए? टीवी और मोबाइल। बच्चों को आदत होती है ना, खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और लाफ यानी हंसना भी नहीं चाहिए। कब? वाइल ईटिंग, यानी कि जब खा रहे हो, जब खाते हो तो उस समय न टीवी देखिए, न मोबाइल देखिए, न हंसिए, न बातचीत कीजिए। तीसरा पॉइंट पे देखते हैं, वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। एवरी डे का मतलब रोज हम लोग को 8 से 10 ग्लास पानी कम से कम अवश्य ही पीना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, यानी खाने के पहले, बिफोर ईटिंग देम यानी उनको खाने के पहले हम लोगों को वेजिटेबल्स को और सब्जियों को अवश्य ही, फलों को अवश्य धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि उनको पकने के लिए या फिर सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो हमारे पेट में वो सब जहरीले केमिकल्स न जाएं, इसके लिए उनको अवश्य धो लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट, वी मस्ट कीप ऑल द फूड आइटम्स कवर्ड। कवर्ड का मतलब ढककर, तो सारे भोजन के आइटम्स को ढककर रखना चाहिए। वी मस्ट कीप यानी अवश्य ही रखना चाहिए। ऑल फूड आइटम्स यानी सारे भोजन के आइटम्स को कवर्ड यानी ढककर रखना चाहिए। वी मस्ट रिंज, रिंज का मतलब धोना, खंगालना, आवर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, यानी खाने के बाद
आफ्टर का मतलब बाद, भोजन करने के बाद अपने मुंह को हमें अवश्य ही धोना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट, यानी हम लोगों को ईट मतलब खाना, ओवर ईट मतलब जरूर से ज्यादा खाना कभी नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, यानी हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन को धरती माता अपनी छाती से चीर कर रुक जाती है। किसान कितना मेहनत करता है, फिर जाकर हमारी थाली में आता है, इसलिए कभी भी हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यानी हमें रोज दूध पीना चाहिए। वी मस्ट नॉट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट हॉकर्स, हॉकर्स का मतलब होता है फेरी वाला, स्ट्रीट मतलब गली, यानी कि गली में जो फेरी लगाता है ना, वो गुपचुप पानी पूरी वाला या फिर चाउमीन पिज्जा बर्गर वाला, जो भी गली में बेचता है, घूम घूम के बेचता है, तो वैसे उन लोगों से, गली में बेचने वालों से वो सभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ना तो क्लीन होते हैं, ना ही साफ होते हैं, ना ही हमारे हेल्थ पर्पस के लिए अच्छे होते हैं। तो हम लोगों को जो भी गली में बेचता है घूम घूम कर, अगर यदि उसके फूड अच्छे नहीं है तो हमें उन सबसे बचना चाहिए। फूड्स दैट टेस्ट गुड, यानी भोजन जिनके स्वाद अच्छे होते हैं, बट आर बैड फॉर हेल्थ, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बुरे होते हैं, आर कॉल्ड जंक फूड, यानी जंक फूड वैसे फूड होते हैं जिनके स्वाद तो अच्छे होते हैं लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बड़े ही बुरे होते हैं, तो ऐसे फूड को जंक फूड कहते हैं। और इन फूड से क्या हमें बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, ये निर्णय आप पर है। देखिए, जैसे मार्केट में बिकते हैं ना पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या फिर पोटैटो चिप्स यानी आलू का चिप्स, फ्रेंच फ्राइज ये भी आलू का बना होता है, सॉल्टेड पीनट्स यानी पीनट्स में थोड़ा सा नमक लगाकर क्या होता है, फ्राइड स्नैक्स यानी छाने हुए तले हुए भोजन जो भी गलियों में बिकता है या फिर पैकेट में बंद आता है, चिप्स, बर्गर, पिज्जाज, इन सब सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फूड जंक फूड कहलाते हैं। हो सकता है कि स्वाद में अच्छे हों, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, यानी कि हम लोग भोजन पौधों से और जानवरों से प्राप्त करते हैं। यहाँ एज वाले एज का मतलब होगा साथ ही साथ, एज वाला एज का मतलब साथ ही साथ, यानी कि हम लोग भोजन पौधों और जानवरों से भोजन प्राप्त करते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि फूड 3 प्रकार के होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स यानी ताकत देने वाले, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शरीर निर्माण करने वाले, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाले फूड। पीपल हु ईट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स इन देयर मील्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, यानी कि शाकाहारी वो लोग होते हैं जो फल, सब्जियां, दालें और अनाज खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं। और पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश इन देयर मील्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, यानी कि जो ये सब चीज खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। वी शुड प्रैक्टिस गुड फूड हैबिट्स, यानी कि हमें अच्छे भोजन करने की आदत को अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आप सबों से निवेदन है कि कृपया आप इसका नोट्स बनाइए, प्लीज मेक नोट्स बनाइए, प्लीज रिवाइज इट, इसको बार बार अभ्यास कीजिए। प्लीज शेयर विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि आप इसको अपने माता पिता, भाइयों, बहनों और दोस्तों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। अब आज का विचार ये है, टू रीच द टीचर, यानी कि किसी शिक्षक के पास पहुंचना, इज द मैटर ऑफ बॉडी, यानी शरीर की बात है, शरीर का विषय है। आप किसी टीचर के पास पढ़ने गए हैं, इसका मतलब कि आप शरीर के स्तर पर गए हैं। बट टू गेट नॉलेज इज द मैटर ऑफ माइंड, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना मन का विषय है। जैसे आप मान लीजिए आज आपने भोजन के बारे में बहुत कुछ सीखा, सीखने के बावजूद भी अगर यदि आप वही काम करते हैं, वही खाते जो आप खाते रहते हैं, जिसके लिए मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं, इसके बावजूद भी आप ये करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने शरीर के स्तर पर जाना लेकिन आपने सीखा नहीं। और अगर यदि आप अपने भोजन में सुधार कर देते हैं, अपने खाने का टाइम टेबल बना लेते हैं, अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपने सीखा है, आपने मन के स्तर पर इसको जाना है। तो बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो कुछ सीखा है इसको अपने जीवन में जरूर पालन कीजिए, धारण कीजिए। लेट अस लर्न, यानी हम लोग सीखें, एंड ट्राई टू मेक आवर वर्ल्ड, यानी कि कोशिश करें कि हमारी दुनिया कौन सी है, हमारी दुनिया यानी हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा स्कूल, हमारा समाज, हमारे पड़ोस, यही हमारी दुनिया कोई और बहुत बड़ी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया बहुत छोटी दुनिया है। तो लेट अस लर्न, यानी हम लोग सीखें, एंड ट्राई टू मेक, कोशिश करें, आवर वर्ल्ड ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी कोशिश करें कि हमारी ये छोटी सी दुनिया एक प्यारी सी सुंदर सी दुनिया हो जाए। थैंक्स अ लॉट।